कहते हैं एमपी अजब है, सबसे गजब है, क्योंकि यहाँ वो होता है जिसकी उम्मीद भी कल्पना से परे होती है। एमपी का कोई जिला ऐतिहासिक धरोहर के लिए मशहूर है तो कई जिले राजनीतिक नज़र से हमेशा चर्चा में रहते हैं। ऐसा ही एक जिला है जहाँ मंत्री बनने के बाद कोई भी राजनीतिक नेता अपना अगला चुनाव नहीं जीत पाया। ऐसा मिथक मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र जिला मुरैना जिले का है, जहां कब कौन किसके खिलाफ हो जाए, किसको बना दे और किसको मिटा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आइए चर्चा करते हैं मुरैना से कुछ अजीबोगरीब मिथक की। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के इस जिले से जो भी नेता मंत्री बना है वो अपना अगला चुनाव जीता नहीं है। इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो सन 1972 से 2020 तक जिले की राजनीति के साथ जो भी राजनेता मंत्री बने हैं वो अपना अगला चुनाव हारे ही हैं। कई देश के कद्दावर नेता भी हैं जो जिले में रहकर चुनाव तो कई जीते, लेकिन मंत्री बनने के बाद अपना अगला चुनाव हार चुके थे। बीते 50 साल की बात करें तो एक अजीब सा मिथक चल रहा है, जिसमें कई कद्दावर नेता चुनाव तो जीते लेकिन मंत्री बनने के बाद हार गए। सन 1977 में जनता पार्टी से चुनाव लड़ने वाले बाबू जबर सिंह को जब जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया और उन्होंने अपना अगला चुनाव सन 1980 में सुमावली विधानसभा से लड़ा तो उनकी जमानत भी जब्त हो गई। और ये कोई इकलौता उदाहरण नहीं है। ऐसा ही एक मामला 1967 का है, जिसमें जनसंघ पार्टी के कद्दावर नेता जवाहर सिंह चुनाव लड़े थे और अच्छे मतों से जीते भी थे। इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा चुनाव 1977 में सुमावली विधानसभा से लड़ा। इसमें भी वो जीत गए, जिन्हें मंत्रिमंडल में संसदीय सचिव बना दिया गया था। लेकिन मंत्रिमंडल में रहने के बाद 1980 में जब मुरैना सीट से चुनाव लड़े तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1993 और 1998 में सुमावली से बसपा के एंदेल सिंह कसाना लगातार विजयी रहे, लेकिन 98 में उन्होंने बसपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था और कांग्रेस ने उन्हें पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री बना दिया। इसके बाद जब उन्होंने अगला चुनाव 2003 में लड़ा तो वो हार गए। लंबे समय के बाद उन्होंने 2018 में एक बार फिर कांग्रेस से चुनाव लड़ा और जीत भी गए, लेकिन सिंधिया खेमे में शामिल होकर वो भाजपा की सदस्यता ले बैठे और 2019 में प्रदेश सरकार में मंत्री भी बने। लेकिन 2020 में हुए उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2003 में जब प्रदेश में भाजपा सरकार बनी तो आईजी पद से इस्तीफा देने के बाद मुरैना विधानसभा से रुस्तम सिंह ने चुनाव लड़ा था और अच्छे मतों से चुनाव जीतने के बाद उन्हें उमा भारती की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद 2008 में जब वो दूसरा चुनाव लड़े तो बुरी तरह से परास्त हो गए। 2013 में वो दोबारा चुनाव जीते और उन्हें पुनः कैबिनेट मंत्री बनाया गया, लेकिन मंत्री बनते ही 2018 में उन्हें फिर से हार का सामना करना पड़ा। 2018 में दिमनी विधानसभा से सिंधिया समर्थक गिरिराज दंडोटिया ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीत भी गए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और 2020 में उपचुनाव के दौरान हार गए। लेकिन उन्हें पार्टी ने कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष बनाया, लेकिन 2023 में पार्टी ने उनका टिकट ही काट दिया। सन 1985 में सुमावली विधानसभा सीट पर राम सिंह कसाना ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता, जिन्हें 1989 में मध्य प्रदेश सरकार ने उप मुख्यमंत्री बनाया। मंत्री बनने के बाद उन्होंने 1996 में कांग्रेस विधानसभा मुरैना से टिकट मिला, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, 1980 में दिमनी विधानसभा से मुंशीलाल खटीक ने भी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते भी, जिन्हें मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। लेकिन एक बार फिर इतिहास ने अपने आप को दोहराया। जब 1993 में उन्होंने दिमनी विधानसभा से चुनाव लड़ा तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा।